हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। बहुत खुशी होती है मेरे को जब मैं आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत खुश होते होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, एक छोटी सी बातचीत लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है नशा। विस्की पीना मतलब ड्रिंक करना, मतलब ये एक स्टाइल माना जाता है, एक स्टेटस माना जाता है। लेडीज़ भी करती हैं, मतलब जेंट्स भी करते हैं। पहले ये नहीं होता था, पर आजकल ये एक स्टेटस का वो आ गया कि स्टेटस भी कर। पर इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, राइट। ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ का नशा कर रहे हैं। वो ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या ड्रग्स ले रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। आजकल हम उन लोगों के ऊपर फोकस नहीं होते, उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि क्या है, आजकल हम लोग अपने बिजनेस में, अपने मींस कहना चाहिए एंटरटेनमेंट में, अपने खाने पीने में, अपने ही उसमें इतने बिजी हो जाते हैं, अपने ही सारे ग्रुप्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों की तरफ से ध्यान तो रहता है, ऐसी बात नहीं है, प्यार और पढ़ाई के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ध्यान तो रहता है, पर इतना फोकस हम नहीं करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम लोग मतलब नहीं एब्जॉर्व करते कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो रही है, आज उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा, या वो स्कूल से आ रहे हैं या कॉलेज से आ रहे हैं तो वो किस हालत में हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, हम लोग फोकस नहीं हो पाते हैं। तो वो लोग क्या है, उनका जो जब उनको पता चलता है कि अरे माँ बाप को तो पता ही नहीं चल रहा है, तो वो उस चीज़ में ना बढ़ते चले जाते हैं। और जब वो उस चीज़ में बढ़ते चले जाते हैं ना, तो वो चीज़ उन लोगों के लिए नुकसान देनी शुरू कर देती है, और यही चीज़ परिवार को भी नुकसान देनी शुरू कर देती है। माँ बाप अगर ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब कहना चाहिए घर के जेंट्स ड्रिंक करते हैं, कई लोग तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, तो क्या कहते हैं वो देखिए कि हमारे ऑर्गन्स को ख़राब करती है, हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, हमारी किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे लंग्स को ख़राब करती है, गला का कैंसर हो जाता है। लोग तम्बाकू लेते हैं और इतनी ज़्यादा लेते हैं, गाल में दबा लेते हैं और वो खाते हैं। मैं एक लेडी को जानती थी कि बहुत मतलब ओल्ड लेडी हो गई, अब तो वो तम्बाकू खाते थे, उनके गाल में ना मतलब एक छोटा सा छेद हो गया था। मतलब उस तम्बाकू को जिस साइड दबा के रखते हैं, तो ये मैं आपको सच्ची बातें बता रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। और बच्चे भी मैं कई बार देखती हूँ, रेव पार्टी करते हैं, ये पार्टी करते हैं जाते हैं, हम लोग उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो कहाँ जा रहे हैं। पर नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का तो हो ही रहा था, पर परिवार का भी तो हो रहा है ना। पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर बहुत अलर्ट रहना चाहिए और बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या करें, और उसके बावजूद उनको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट पे, अपने तौर तरीक़ों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स का जो असर जो होता है ना, वो बच्चों पे पड़ता है। और अगर पेरेंट्स खुद ड्रिंक कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में पार्टीज़ कर रहे हैं और उसके अंदर सब कुछ चल रहा है, तो उसका असर बच्चों के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा ना। तो बच्चे भी हर तरीके से करते। भी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं बाहर गई हुई थी और एक जगह मैं गाड़ी खड़ी करके और मैं कहीं जा रही, तो मैंने देखा मतलब जवान लड़के वो सिगरेट में वो डाल के और वो बड़े मज़े में अपना लगे हुए थे, जबकि वो किसी ऑफिस से बाहर निकले थे ना। आई डोंट नो कि वो जो अंदर जाते हैं तो वो उस नशे में किस तरीके से काम करते हैं। कई बार लोगों से पूछती भी हूँ कि भाई जब आप पी लेते हैं या नशा करते हैं या ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? पर उनके पास ना मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए कोई जवाब नहीं होता। कई लोग कहते हैं अरे हमें बड़ा सुकून मिलता है, हमारा दिमाग बड़ा शांत हो जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। ये तो व्हाट इज दिस स्टूपिड मैन, आप भूल जाते हैं? हम तो बगैर नशा किए ही सब कुछ भूल जाते हैं। अगर हम भूलना चाहें तो उसमें क्या है, आप वैसे ही भूल जाइए, अपने को पॉजिटिव रखिए, अपनी नेगेटिविटी छोड़िए, आप वैसे ही सब कुछ भूल जाएंगे। आपको उसके लिए नशा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज तक मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना कभी पान नहीं खाया। आप हैरान होंगे, मैंने कभी पान नहीं खाया, मैं चाय नहीं पीती, मैं ये कॉफ़ी नहीं पीती, मैं कुछ नहीं पीती। सिगरेट विगरेट तो बहुत दूर की बात है। मैं देखती हूँ जब हम लोगों के जैसे लोग डायरेक्ट कर रहे हो तो उनको बियर चाहिए होती है, उन लोगों को सिगरेट चाहिए होती है, ये चाहिए होती है, बगैर उसके काम नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज़ दैट? मतलब आपको अपने पर कंट्रोल या विश्वास नहीं है कि आप बगैर इसके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप वो करना सीखिए।
मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जो कि मेरी पहली कहानी थी और पहली कहानी दूरदर्शन युग मंच पर टेलीकास्ट हुई थी। मैं वो कहानी आपको सुनाती हूँ। उस कहानी का नाम था आईना, और उसी कहानी के थ्रू मैं आगे बढ़ी और आज तक काम करती आई हूँ और इतनी फेमस हुई हूँ और इतना काम मुझे मिला है। तो वो इस तरीके की कहानी थी कि एक आदमी था, उसके दो बच्चे थे। एक बच्चे की उम्र कोई होगी ऐसे 6-7 साल छोटा, और एक बड़ा बच्चा कोई 12-13 साल का, और बीवी थी उसकी। लोग क्या, वो इतनी शराब पीता था कि उसकी शराब पीने के कारण उन लोगों का घर अच्छे ढंग से नहीं चलता था। तो उसकी बीवी को कपड़े सीने पड़ते थे, घर में जाके लोगों के घरों में जाके बर्तन धोने पड़ते थे, और वो अपना गुजारा और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। पर इस आदमी को शर्म नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि इसको नशे के मतलब धुन थी ना, नशा करना, शराब पीना। तो जब आदमी नशा करता है ना, तो कई बार मैं देखती हूँ कि आदमी ना पागल सा हो जाता है। आप कई बार देखो, नशा करके लोग फुटपाथों पे पड़े होते हैं, नालियों में गिरे होते हैं। व्हाट इज़ दिस मैन, इतनी इज्जत खराब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो एनी हाउ, हम टॉपिक पर आते हैं। तो वो नशा करता था। तो क्या था, उसके घर में बहुत गरीबी थी, सब कुछ था। तो उसका एक जो छोटा सा बेटा, वो माँ को कहता था, माँ पैसे दे, मुझको टॉफ़ी खानी है, ये खानी है। तो माँ कभी कभी उसको पैसे होते थे तो उसको दे देती थी, कहती थी बेटा तू ऐसे मत किया कर, ये है टॉफ़ी से ये ख़राब होता, क्योंकि उसे बहलाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, बाहर से वो ऐसे ही अपनी माँ को ज़िद कर रहा था, तो वो कबाड़ी की आवाज़ आती है, कबाड़ी ले लो, कबाड़ी ले लो। तो वो कहता, माँ मुझे कबाड़ी लेना, मुझे पैसे दे। तो माँ उसकी हंसती है कि वो कहती है, बेटा ये कबाड़ी वाला ना कुछ ऐसी खाने की चीज़ नहीं बेचता। हाँ, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई इस कहानी की, कि उस आदमी की ना एक आदत थी कि क्या कहते हैं, वो जब शराब पी लेता था ना, बोतल खाली होती थी ना, उसको ठोकर मार के ना फेंक देता था, और वो कहीं भी लुढ़क के घर के अंदर, उनकी छोटा सा तो घर था, उसमें कहीं भी चली जाती थी। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि कबाड़ी वाली की आवाज़ आई, तो उसने कहा माँ पैसे दे। तो उसने कहा ये कबाड़ी वाला कुछ नहीं कर रही, इतने में बोतल लुढ़क के आती है। तो वो कहती है कि ये ऐसी ऐसी वो खाली बोतल लेता है और इसके बदले में पैसे देता है, ये कोई चीज़ खाने की नहीं बेचता। तो वो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, कहता अच्छा। वो फट के भाग के जाके वो बोतल उठा लेता है और बाहर चला निकल जाता है। अब जब बाहर निकलता है ना, उसे उस कबाड़ी वाले से ना 25 पैसे मिल जाते हैं। उन दिनों में 25 पैसे भी ना बहुत होते थे। तो वो 25 पैसे की जाकर टॉफ़ी ले लेता, बिस्किट ले लेता और आराम से खाता। और अब उसका क्या काम हो गया था, रोज़ अपने बाप का इंतज़ार करता था वो, कि कब वो आए, वो शराब पिए, उसकी बोतल खाली होए, कब वो ठोकर मारे, कब वो बोतल वो लुढ़क कर आए। वो बोतल को उठाता था और भाग के जाता के कबाड़ी वाले के पास उस बोतल को बेच देता था और अपनी मनपसंद चीज़ें वो खा लेता। इस तरीके से उसके तो मज़े लग गए। एक दिन क्या हुआ, वो लोग बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, ये आदमी शराब पी रहा था, रूटीन एज डेली उसका रूटीन ही था। इतने में वो पैर मारता, पैर लुढ़कती हुई बोतल आती है। तो माँ ना, वो बड़ा वाला जो उसका बेटा था वो रो रहा था। तो वो कहता माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। वो कहती है क्यों नहीं जाएगा भाई, क्या बात हो गई, स्कूल तो तेरे को जाना ही पड़ेगा ना, पढ़ाई लिखाई तो तुझे करनी पड़ेगी। तो वो कहता नहीं, मास्टर जी ने कह दिया कि आपके पास फीस नहीं है, आप फीस नहीं लेकर आते हो, और कल अगर फीस जमा नहीं कराई और आपके पास पूरी किताबें भी नहीं होती हैं तो हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। तो उसकी माँ ना के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो ये कहती है बेटा तू फिक्र ना कर, कल मैं तेरे स्कूल आऊँगी, तेरे मास्टर जी से बात करूँगी और मेहनत करूँगी और मैं तेरी फीस जमा करा दूँगी। वो कहता नहीं नहीं। छोटा वाला कहता अरे इसमें घबराने की क्या बात है, पैसे तो आ जाएंगे। वो कहते पैसे कहाँ से आ जाएंगे। वो कहता देखो अभी मैं पिताजी से बात करता हूँ। वो कहते तेरे पिताजी कहाँ से पैसे दे देंगे। वो कहता जी पिताजी पैसे कैसे नहीं देंगे। वो पिताजी के पास जाता है, पिताजी से कहता पिताजी आप ऐसे क्या करो, आप ना ज़्यादा शराब पिया करो। वो कहता है, उसको कहता है अबे चल थप्पड़ मारूंगा एक मुंह पर, ज़्यादा शराब पिया करो, है ना। कौन ला के देगा, तेरी माँ ला के देगी मेरे को, ज़्यादा शराब पिया करूँ, कहाँ से लेकर आऊँगा इतने पैसे शराब पीने के लिए। तो वो कहता नहीं पिताजी मैं आपको एक बात बताऊँगा, ज़्यादा शराब पियोगे ना तो ज़्यादा बोतलें खाली होंगी, जिसको बेच कर ना भाई ना अपनी किताबें भी ले लेगा और अपने स्कूल की फ़ीस भी भर देगा। तो वो कहता है चल चल काम कर, उसको धक्का मार देता है। ये सुन के उसकी माँ की ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो बच्चा भी कहता है कि देखो मेरा छोटा भाई कैसे ये बातें कर रहा है। अब उस दिन से ना वो क्या होता है, वो बड़ा वाला जो बेटा होता है ना, वो भी वो बोतलें उठा लेता था। और अब क्या हुआ, दोनों
बेटे बड़े हो गए, तो जो बड़ा वाला था वो कॉलेज में पढ़ने लग गया, और जो सबसे बड़ा वाला था मतलब जो छोटा वाला था वो कॉलेज में पढ़ने लग गया, और जो बड़ा वाला था वो किसी दुकान पे काम करने लग गया। अब वो जब काम करने लग गया, अब ये तो शराबी था ही, ये तो बदमाश आदमी था, बदतमीज़ आदमी जिसे कहते हैं। तो इसने इसकी शराब की लत तो शुरू नहीं, पर इसकी शराब की लत नहीं छोड़ी, पर इसको बीमारी लग गई। इसको क्या हुआ, ये डॉक्टर के पास गया, बहुत खांसी होती थी, अब इसके मुंह से खून आने लग गया, तो ये डर भी गया और ये गया डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर से इसने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा, उन्होंने टेस्ट किया, उसने कहा जी आपको टीबी हो गई है। और उस समय क्या था, आज से मैं 25-27 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब ये मैंने कहानी लिखी थी, और जब ये टीबी, आजकल तो टीबी की बहुत दवाइयाँ हैं, पहले दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी। तो उसने कहा जी आपका तो इतना इतना पैसा लगेगा और तब आपका इलाज हो पाएगा, और इंजेक्शन्स लगेंगे, ये होगा वो होगा। तो वो घबरा जाता, तो घर आता है, तो वो आके अपने बेटे को कहता, जब उसका बेटा शाम को आता है कि बेटा मेरे को ऐसी ऐसी बीमारी लग गई है और मेरे इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए, तो तू प्लीज़ मेरा इलाज करा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है कि भाई देखो, तुमने इतनी शराब सारी उम्र पी और हम मना करते रहे, तो हम पैसे नहीं ला सकते, इतना पैसा हमारे पास नहीं, हम कहाँ से लाएंगे पैसा, और ये जो लाता है अब इसी से घर का राशन पानी भी चलता है, क्योंकि मुझ में भी अपनी ताकत नहीं रही है कि मैं बाहर काम कर सकूँ। और ये जो छोटा वाला है ये भी पढ़ रहा है। तो वो उसका बड़ा वाला बेटा कहता, नहीं नहीं माँ क्या बोल रही है, पिता का इलाज तो बड़े आराम से हो जाएगा, जो जायदाद पिता ने हमको दी है मैं वो जायदाद बेच के और मैं इसका इलाज करवाऊंगा। उसका पिता हैरानी से उसको देखता, उसकी माँ भी हैरानी से देखती, कहती बेटा ये तो क्या कह रहा है। कहता हाँ मेरे पास आपकी जायदाद है और वो बेच देते हैं हम। तो उसका पिता कहता है अच्छा, मेरे पास तो आज तक कोई जायदाद नहीं हुई। उसकी माँ भी कहती है, वो पिता का हाथ पकड़ता, वो कहता आओ मेरे साथ। वो उनको बाहर ले जाता है, एक छोटी सी गंदी सी कोठरी में ले जाता है, उसका दरवाज़ा खोलता है, बोतलें होती हैं बड़ी सारी, वो लुढ़कती हुई नीचे आती है। वो कहता है पिताजी ये जायदाद है जो आप मैं इतने सालों से इकट्ठी कर रहा हूँ, ये वो शराब की बोतलें हैं जिसको आप खाली करते थे डेली, और हमें खाने को नहीं देते थे, हमारी पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं देते थे, पर मैं आपकी बोतलें उठा के इस कोठरी में डालता था, और मैं चाहता था कि मैं एक दिन आपको ये दिखाऊं कि आपकी ये जायदाद है, जिसके कारण से आप आज इस मोड़ पे पहुंच गए हो, इस कगार पे पहुंच गए हो कि आप मरने के उस पर आ गए। डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका इलाज ना हुआ, पर ये बोतलों को मैं बेचूंगा, अगर इसके बेचने से इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि मैं आपका इलाज करा सकूं तो मैं आपका इलाज करवा दूंगा, वरना भगवान मालिक। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, एक आईना था। देखिए शराब, ड्रग्स, ये सब कुछ बहुत बुरी चीज़ है, वो आपकी हेल्थ को ख़राब करती हैं, आपके परिवार को ख़राब करती हैं, और आपके कहना चाहिए मतलब मैं क्या कहूँ, इज़्ज़त को भी ख़राब करती हैं आपको लोग कहते हैं अबे शराबी है, ड्रगिस्ट है, ये है, बच्चों को भी कहते हैं अबे बहुत ड्रग लेता है, ये लेता है। तो ये सारी बातें अब मैं आपको ना एक इसका ना दूसरा पहलू दिखाती हूँ। अभी मैं आपको ये समझा रही थी कि नशा करना बहुत बुरी चीज़ है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि नशा करना बहुत अच्छी चीज़ है। आप कहेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, पागलपन की बातें कर रही हूँ, अभी तक कितनी अच्छी बातें कर रही थी, पर नशा कीजिए अपने कैरियर का, जुनून होना चाहिए अपने कैरियर बनाने के लिए। देखिए जो आज इतने बड़े बड़े लोग बन गए हैं ना, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, चाहे बिजनेस में देखिए, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, उनको क्या है, एक नशा है। बिजनेसमैन्स को अपने बिजनेस का नशा है, वो नशे में चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर छाया रहता है हर वक्त कि ये काम हम कैसे करें, ये प्रेजेंटेशन कैसे करें, इसको कहाँ बेचें, इसकी मार्केटिंग कैसे करें, तो वो पैसा कमाते हैं। फिल्म वाले भी कितना मेहनत करते हैं, आप हर एक को देखिए, बड़े से बड़े एक्टर को देखिए कितनी मेहनत करते हैं, वो नशा है उनको, उस मेहनत के नशे से वो आज इतने मशहूर हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने बड़े बने हैं, इतनी शोहरत पाई है उन लोगों ने। इसी तरीके से आप उन लोगों को देखिए जो बड़ी बड़ी हाई लेवल की पोजीशन पे पहुँचे, उनको पढ़ाई का नशा, कैरियर का नशा, आगे बढ़ने का नशा, पोजीशन का नशा। तो ये जो नशा है ना, आप इस नशे को लीजिए, बचपन से लीजिए।
अपने कैरियर से लीजिए। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तब आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना एक दिमाग बनाइए और उस नशे में चूर हो जाइए, बिल्कुल चूर हो जाइए उस नशे में, ऐसे चूर हो जाइए कि आपको वो नशा कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, बल्कि नाली में ना गिराए, एकदम आपको इतनी ऊंची शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ दे दे, वो नशा कीजिए आप। तो वो नशा आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप किसी भी तरीके से जो ये गंदगी का नशा है आप इसको छोड़ देंगे और आप अपने कैरियर की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने परिवार, और जब आप ये वाला नशा पकड़ लेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहेंगे, आपके पेरेंट्स सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपकी पत्नी सुखी रहेगी और आप शोहरत, पैसा सब में खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया घूमेंगे। तो इस तरीके के नशा कीजिए। समझ आई ना मेरी बात? मेरी बात ये बहुत छोटी सी है, अगर आप समझें तो ये बहुत बड़ी है। तो इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए, इस तरीके के नशे को अपनी ज़िंदगी में उतारिए और आगे बढ़िए। राइट? अगर आपको मेरी आज की ये छोटी सी बातचीत समझ आई हो, इस नशे को अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो मैं भी आपके बहुत थैंकफुल होंगी, आपके पेरेंट्स, आपका परिवार बहुत थैंकफुल होगा और आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, रोशन होएगी, पैसा कमाएंगे, इज़्ज़त कमाएंगे, दौलत कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज ये मैं सब कुछ यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल एमए एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप दूसरों को शेयर करेंगे तो हो सकता है उनको फ़ायदा हो सकता नहीं, 100% फ़ायदा होगा अगर आप इस पे चलेंगे तो, क्योंकि ये मैं अपनी ज़िंदगी में भी उतारती हूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने दोस्तों की ज़िंदगी में, उनके परिवार की ज़िंदगियों में, सब में उतारती हूँ और तब मैं ये आपसे बातचीत करती हूँ। तो प्लीज़, जब भी मैं आपसे कोई बातचीत करती हूँ तो प्लीज़ उसको पूरा सुना कीजिए और उसको उतारने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।